हेलो फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कि पेपर 4 है सीजीपीएससी मेंस का 2025 का पेपर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें देखिए 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस थे ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई है। और अगर आप आरटीआई शीट्स देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस में लोगों को 0 मार्क्स मिले हैं। और ऐसी शिकायत हुई थी कि ये क्वेश्चंस ये जो है आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। आपको हैरानी होगी कि कहीं-कहीं तो एक ही चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन उठा लिए गए हैं और बिल्कुल बेसिक बुक से एनसीईआरटी से ये उठाए गए हैं क्वेश्चन। और हम देखेंगे कि इस बार के भी पैटर्न में क्या इस तरह का हो सकता है। आप देखिए जो 2 नंबर के अलावा जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अभी एक चैप्टर उठाऊँगी रासायनिक अभिक्रिया वाला। इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। एक्सप्लेन द मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम देखेंगे ये पूरे एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर से ये 3-4 क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं। अभी हम देखेंगे। और इसी तरह से ना सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है एनसीईआरटी से लिए गए। तो हम ये सोचते हैं एनसीईआरटी तो हमने कवर किया हुआ है, फिर हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना। 10th की एनसीईआरटी हम कवर करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर देखिए आप आपके सामने मैं खोलती हूँ। आपको पता है कि एनसीईआरटी की सारी बुक जो है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ये देखिए ये रासायनिक बल गतिकी मतलब कि अ, ये जो आपका केमिस्ट्री का बुक है 12th का एनसीईआरटी इसका चैप्टर नंबर 3 है। और हम देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से देखिए उठाए गए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए सिर्फ इसका इंडेक्स देखिए आप पूरा चैप्टर भी मत पढ़िए, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी ये चैप्टर आपने खोला और अब आप देखिएगा, ठीक है। ये देखिए शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति। ये तो खैर ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके नीचे आप ये देखिए शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। आप देखिए अब इसके नीचे का जो क्वेश्चन है ये देखिए, अब ये 4 नंबर वाले में या 8 नंबर वाले में आया हुआ है। हम अभी आगे देखेंगे। अभी मैंने चर्चा भी किया था आपसे। ये देखिए कोलिजन थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है 2025 वाले पीएससी में। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है ये पूछा हुआ है 2 मार्क्स में, ठीक है। सांद्रता ताप और उत्प्रेरक की निर्भरता इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए सिर्फ इंडेक्स में ही ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कहाँ पे है, आइए हम देखते हैं आगे। ये पूरा देखिए ग्राफ चार्ट सारा चीज़ों से ये बताया हुआ है। हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की वेग सांद्रता पर निर्भरता जो हैबर प्रक्रिया वाला था ना, अमोनिया का संश्लेषण वाला क्वेश्चन, उसमें भी देखिए ताप दाब और उत्प्रेरक के बारे में पूछा है। ताप दाब और उत्प्रेरक के बारे में पूछा है। तो ये भी यही का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक चैप्टर में से आप देखिए 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहा है एक चैप्टर में से। सिर्फ एनसीईआरटी का एक चैप्टर हमने उठाया है और हम देख रहे हैं कि कितना ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे डिटेल आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन था। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो। जब शून्य घातांक के समानुपाती होगा तो ये हो जाएगा 0 कोटि का, ठीक है। इसी तरह से जब 1 होगा तो प्रथम कोटि का होगा, जब 2 होगा तो द्वितीय कोटि की होगी अभिक्रिया। देखते हैं हम आगे आगे इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे एक मैप से भी बताया गया है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें प्रथम घातांक के समानुपाती होगा। उसी तरीके से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है तो ये प्रथम कोटि, ये सारा चीज़ बताया हुआ है इसमें डिटेल से। इतना डिटेल हमको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता है ना। अब वो हैबर वाले में पूछा है कि ताप कितना है, दाब कितना है, कौन सा उत्प्रेरक जो है इसमें यूज़ किया गया है। तो ये पूरा ये रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है ना, ये चैप्टर वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। हम इसको सिर्फ 10th की एनसीईआरटी के बेस पे नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स। ये देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव, मान लीजिए कि इस बार अमोनिया के संश्लेषण का पूछा है, मे बी कि अभी पोटेशियम क्लोरेट का जो है देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड
का प्रयोग यहाँ पे हम उत्प्रेरक के रूप में कर रहे हैं। मे बी कि कोई और क्वेश्चन ऐसा ही उठा दे, क्योंकि उसी के आसपास से क्वेश्चन लिया जा रहा है। बुक भी हमने देख लिया। अब देखिए 4 नंबर या 8 नंबर वाले में एग्जैक्ट अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन पेपर। इसमें ये कोलिजन थ्योरी वाला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत एग्जैक्ट पूछा है। इसमें कुछ नहीं, हमको डेफिनेशन लिखना था कि ये गैस की गतिक कल्पना पर आधारित है। और इसमें क्या होता है, देखिए संघट्ट मतलब क्या होता है, टकराहट, आपस में कोलिजन मतलब टकराना। तो ये आपस में जो टकराने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि रिएक्शन आगे बढ़ता है, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो हमको थोड़ा सा संघट्ट अभिक्रिया के बारे में बताना था, और अगर हम चाहते तो एक एग्जाम्पल दे करके A+B बराबर उत्पाद, है ना, ये हम बता सकते थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने देखा। अभी तक हम इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि एज इट इज़ पूछे गए हैं, सिर्फ एक चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3। तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ 10th के एनसीईआरटी के भरोसे हम नहीं बैठ सकते साइंस के लिए, अगर यही पैटर्न रहा तो। और यदि हमें पता है कि इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो ये एक लापरवाही होगी हमारी अगर हम 12th का एनसीईआरटी नहीं देख रहे हैं या 11th का एनसीईआरटी नहीं देख रहे हैं। तो जो भी सिलेबस में अगर ये दिया हुआ है, आपका सिलेबस में अगर ये हेडिंग दिया हुआ है, तो हमको इसे खोज लेना है एनसीईआरटी में। तो वो 11th-12th की एनसीईआरटी में अब हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से उठाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही थी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में हम कहाँ फंसे थे और क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए। तो इसको इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें, ताकि इस बार भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए। तो ये वीडियो यहीं तक था, शॉर्ट में एनालिसिस हमने किया, इसी तरीके से और हम करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यहीं पे हम इसे रोकते हैं। थैंक यू, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।